हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। हम लोग पढ़ के आ रहे थे वर्ब्स में हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव वर्ब, यानी सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है। आइए इसे बेसिक से जानते हैं, छोटा छोटा वीडियो रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट। आइए पहले पढ़ते हैं ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव वर्ब्स। पहले जानते हैं कि ट्रांजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, ट्रांजेटिव वर्ब को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं साथियों? सकर्मक क्रिया। सकर्म, इसका मतलब होता है साथ में कर्म हो। क्या हो? साथ में कर्म हो, उसी को हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। देखिए क्या दिया है, सच वर्ब्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आर कॉल्ड ट्रांजेटिव। क्या यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। इसे हिंदी में ध्यान से देखिए, ऐसे वर्ब्स, क्या बोल रहा है? ऐसे वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो। ऐसे वर्ब्स जिसके साथ क्या दिया रहे? ऑब्जेक्ट दिया रहे, उसी को हम ट्रांजेटिव वर्ब्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है? विच द वर्ब्स इज ट्रांजेटिव। जो वर्ब्स है वो ट्रांजेटिव है यदि इफ ए वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स आर द सेंटेंस आंसर द क्वेश्चन हु एंड व्हाट डिड द एक्शन ऑफ द वर्ब्स हैपन टू। कहने का तात्पर्य साथियों, सामान्यतः वर्ब्स में क्या या किसको प्रश्न करने पर अगर यदि हमें उत्तर प्राप्त होता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांजेटिव वर्ब्स। अगर यह सब डिफिनीशन आपको याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है कि क्या सर इतना बताए हैं, उसके बावजूद एक हम ऐसा ट्रिक आपको बता रहे हैं जिससे आप ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव आसानी से पहचान लेंगे। पहले ट्रांजेटिव पहचानते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, ट्रांजेटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल, यू रीड द बुक्स। हमने क्या बताया था ट्रांजेटिव वर्ब्स का? जिसमें ऑब्जेक्ट हो। जो हमारा यू है साथियों, वह है हमारा सब्जेक्ट। यह रीड क्या है? मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है आपका? बुक है। हमने दूसरा पॉइंट बताया था कि इसमें अगर क्या का प्रश्न करे, अगर हमें उत्तर मिलता है, तुम क्या करते हो? तुम पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? किताब पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? किताब। हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी ये हमारा क्या है? ट्रांजेटिव वर्ब। दूसरा देखिए, सी ओपन द डोर। सी ओपन द डोर, वह क्या ओपन करती है? दरवाजा। क्या ओपन करती है? दरवाजा। यानी हमारा यह क्या है? ऑब्जेक्ट। यह मेन वर्ब, यह हमारा क्या है? प्रोनाउंस है। उसी तरह राम बाट ए न्यू कार। राम क्या खरीदा? एक कार खरीदा। एक न्यू कार खरीदा। यह हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। बाट क्या है? मेन वर्ब। सबसे बेस्ट तरीका वही है तो साथियों, क्या करके प्रश्न करिए। अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो हमारा वो क्या हो जाएगा? ट्रांजेटिव वर्ब। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो हमारा क्या हो जाएगा? इनट्रांजेटिव वर्ब। पहले ट्रांजेटिव वर्ब को समझ लेते हैं। पूजा इज लर्निंग हर लेसन। पूजा क्या याद कर रही है? अपना पाठ। क्या याद कर रही है? अपना चैप्टर, यानी अपना पाठ याद कर रही है। और यह पूजा क्या है? यह हमारा नाउन है, एक तरह से सब्जेक्ट है। यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और लर्निंग क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बाद क्या दिया है? ऑब्जेक्ट दिया है, हर लेसन। पूजा क्या याद कर रही है? अपना पाठ याद कर रही है। क्या याद कर रही है? अपना पाठ। यह साथियों हमारा क्या है? ट्रांजेटिव वर्ब। आइए इनट्रांजेटिव वर्ब जानते हैं क्या होता है। देखिए साथियों, इनट्रांजेटिव वर्ब, इनट्रांजेटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया। वो क्या होता है? इन ए ट्रांजेटिव वर्ब्स, वह ट्रांजेटिव वर्ब, वह अकर्मक क्रिया, द एक्शन इज कन्फाइंड टू द सब्जेक्ट ओनली। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भी कार्य होगा केवल कर्ता तक ही सीमित रहेगा, ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाएगा, यानी कर्म से नहीं होगा। इसका हिंदी में देखिए, ट्रांजेटिव वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक ही सीमित रहता है, कर्ता के आगे बढ़ता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल से देखिए, सी प्ले, वह खेलती है। वह खेलती है। हमने बताया था कि प्रश्न करके देखिए क्या या हु से क्या आंसर निकलता है? वह खेलती है। क्या खेलती है? पता है नहीं क्या खेलती है। यू वॉश, तुम धोते हो। क्या धोते हो? नहीं मालूम। ये सब इनट्रांजेटिव एग्जांपल है। ही स्लीप्स, वह सोती है। क्या सोती है? कुछ पता नहीं। रवि स्पीक्स
लाउडली, रवि बहुत तेज बोलता है, रवि बहुत तेज बोलता है। अब भाषण देता है, क्या देता है कुछ नहीं मालूम, केवल वो बोलता है। तो ये सब सारे के सारे हमारे क्या है, इंट्रांजेटिव एग्जाम्पल है। तो साथियों आशा करते हैं ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव के छोटे से वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश की, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।